Hello bachcho, so let's see this question. So the question says if there are 20 steamers playing between A and B, in how many ways could the round trip from A be made if the return was made on a different steamer? तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि A से लेकर एक B, दो पॉइंट्स हैं A और B, A से लेकर B तक इन दोनों के बीच में 20 स्टीमर्स प्ले कर रहे हैं, यानी कि ए से बी गया तो ऐसे 20 ऑप्शंस हैं और बी से ए आए फिर 20 ऑप्शंस हैं, तो ऐसे 20 स्टीमर्स हैं। बट पूछा जा रहा है हमसे इन हाउ मेनी वेज कुड द राउंड ट्रिप फ्रॉम ए बी मेड इफ द रिटर्न वाज मेड ऑन अ डिफरेंट स्टीमर। यानी कि अगर आप ए से लेकर बी तक गए और बी से लेकर ए फिर आ गए, लेकिन जब आप बी से लेकर ए तक आ रहे थे यानी कि रिटर्न हो रहे थे तब डिफरेंट स्टीमर था। तो ऐसे कितने वेज है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, हम यहां पर यूज करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का हम यूज करेंगे और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में भी जो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल होता है उसको हम यूज करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि इफ देयर आर m डिफरेंट वेज टू डू समथिंग एंड n डिफरेंट वेज टू डू अनदर थिंग, देन द टोटल नंबर ऑफ वेज टू डू दैट पर्टिकुलर टास्क इक्वल्स टू m क्रॉस n, यानी कि m इंटू n। सो मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल का हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो आइए अब हम हमारे की कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपल से हमारे पास एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट है हमारे पास बी। तो यहाँ से होता क्या है कि जैसे ए से आप बी तक गए तो यहाँ पर 20 स्टीमर्स थे। 20 स्टीमर्स जो है वो ए से लेकर बी तक ले जाते हैं और बी से लेकर ए तक आपको लाते हैं। ये इसको कहते हैं पूरी जर्नी, ए से लेकर बी और बी से लेकर ए। तो ए से बी आप गए और बी से ए आप रिटर्न हो गए। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 20 स्टीमर्स रन कर रहे हैं। लेकिन एज पर द क्वेश्चन आप ए से लेकर बी तक आप गए, लेकिन बी से ए जब आप आए तो वो स्टीमर डिफरेंट होना चाहिए, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यहां पर होगा क्या, ए से लेकर बी, ए से लेकर बी जब आप गए तो यहां पर आपके पास 20 ऑप्शंस हैं, 20 वेज, बिकॉज 20 स्टीमर्स हैं। तो ये तो होगा 20 वेज। अब बी से लेकर ए जब आप आ रहे हैं यानी कि रिटर्न हो रहे हैं तो स्टीमर डिफरेंट होना चाहिए। तो मान लीजिए कि आप स्टीमर नंबर 1 से गए थे, अब रिटर्न हो रहे हो आप, तो स्टीमर नंबर 1 से आप रिटर्न होगे नहीं क्योंकि डिफरेंट होना चाहिए। तो बचे हुए कितने ऑप्शंस है आपके पास, तो 20 माइनस 1 दैट इज 19, तो 19 ऑप्शंस है। तो यहां पर अगर टोटल वेज की बात की जाए तो टोटल वेज इक्वल्स टू 20 इंटू 19 कितना होता है, यहां पर ये होता है 380। So 380 ways is the correct answer of this question, and that is all about solution. I hope you understood the solution well. Wish you best of luck, and with this, thank you.